Today we are continuing with the moles के जो questions हैं. This is the last day on moles, so Thursday को moles का test भी है. Okay. आप आ जाएं जरा पेज नंबर 9 के ऊपर. अब मैं थोड़े सिलेक्टिव क्वेश्चंस कराऊंगा. I'll cover all types of questions. So पेज नंबर 9 पे आ जाएं. पेज नंबर 9 of the worksheet. And question number 2. Although it's an MCQ, I hope you can find question number 9, page 2. Do you find it? Okay, this has a mixture of 10 cm cube methane and 10 cm cube ethane was sparked. Right? And after cooling to the room temperature, the residual gas was passed through aqueous potassium hydroxide. Right? And what volume of the gas was absorbed by the alkali? That's what we are supposed to answer. इसमें आप देख रहे हैं उसमें कोई आपको नहीं दी उसने इक्वेशन, तो आपको इक्वेशन खुद बनानी है. पहले CH4 मीथेन होता है, जब ये कंबस्ट होगा, लिखिए जरा बच्चों, तो क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. पहले अगर मैं कार्बन को बैलेंस करूंगा, बैलेंस्ड है. हाइड्रोजन के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और फिर ऑक्सीजन के लिए मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना. ठीक है. अब वो कह रहे हैं, मैंने आपको लास्ट में ये सिखाया हुआ है कि अगर गैस है और उससे गैस का ही वॉल्यूम लेना है, तो देर इज नो नीड टू कन्वर्ट एनीथिंग. नॉर्मली तो हम ये करते हैं ना कि गिवन वैल्यू को मोल्स में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसकी मोलर रेशियो निकालते हैं. आप कह रहे हैं यहाँ जरूरत नहीं है, आई एम गोइंग टू यूज द वॉल्यूम रेशियोज. मुझे मोलर रेशियो की जरूरत नहीं है. और वॉल्यूम रेशियोज क्या कह रही हैं कि अगर 1 cm³ ऑफ मीथेन हो तो 1 cm³ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनता है. व्हाई आई एम यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड ओनली? बिकॉज उसने कहा है कि गैस एब्जॉर्ब्ड बाय एल्कली. तो गैस एब्जॉर्ब्ड बाय एल्कली इज एसिडिक गैस, और इस सारे में एसिडिक गैस इज ओनली कार्बन डाइऑक्साइड. सो 1 cm³ से अगर 1 cm³ भी बनता है, तो फिर 10 cm³ से कितना बनेगा? x. सो x इज इक्वल टू 10 cm³ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. लेकिन ये तो सिर्फ मीथेन के उस मिक्सचर में स्पार्क होने से हुआ है ना. आप देखें, मिक्सचर में 2 गैसेस थी, मीथेन भी था और इथेन भी था. तो कह रहा है इथेन फिर अलग से स्पार्क होगा. हम कहते हैं यस, C2H6 प्लस O2 गिव्स अस, अगेन उसकी इक्वेशन लिख के यही प्रोसेस उसके साथ रिपीट करते हैं. 2CO2 3H2O. okay, and then you have to multiply with this 7/2. okay, and then it goes 1 cm³ with 2 cm³. okay, so 1 cm³ से 2 cm³ बन रहा है, तो फिर 10 cm³ जब ये होगा तो ये x हो जाएगा. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू 20 cm³ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. सो व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम? ही आस्क्ड अस द टोटल वॉल्यूम. 10 cm³ उससे, 10 cm³ इससे. सो द टोटल वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड is equal to 30 cm³. Okay, so the answer is 30 cm³. तो रेत क्यों बच्चे लेट हो गए? एक बंदे का इंतजार कर रहे थे, वो आएगा. किसका? तो मुस्तफा का इंतजार कर रहा था. Next question, number 3. Look at the question number 3. ये भी क्वेश्चन नंबर 2 कराया मैंने. क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए. ये पेज 9 ऑफ द वर्कशीट है. हैव यू डन द वर्कशीट प्रिंटेड? एक्सक्यूज मी. घर भूल गया. नो, यू आर सपोज टू प्रिंट इट. सर किया है मैंने प्रिंट, मतलब घर पे. हाँ बच्चे, you have to know. Okay, Rubasha, have you done the printing? Have you done? No? You are supposed to print it now.
ओके, okay, question number 3 please. What volume of molecules of 500 cm cube of oxygen under room conditions? ये तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें कोई मोलर रेशियो नहीं लगनी, कोई कुछ नहीं लगना। सिंपल आपको मैं बता देता हूं कि आपको पता है स्टैंडर्ड वैल्यू ये कहती है कि अगर आप 24,000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एनी गैस लेते हैं इंक्लूडिंग ऑक्सीजन, तो कितने मोल होता है 1 मोल, और 1 मोल में ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल होंगे, एवोगैड्रोस नंबर। अगर तो ये तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो अगर 20 रेशो कर लेते हैं, अगर 24,000 सेंटीमीटर क्यूब 6.02 टाइम्स 10⁻23 मॉलिक्यूल्स कैरी कर रहा है, तो फिर 500 सीएम क्यूब अगर ऑक्सीजन का वॉल्यूम लेंगे तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। दिस व्हाट यू हैव टू डू, स्ट्रेट फॉरवर्ड। सो x इज इक्वल टू 500 multiplied by 6.02 times 10⁻23 divided by 24,000। चेक करें क्या आंसर आता है। एक लंबा तरीका भी है कि पहले मैं 500 सीएम क्यूब को मोल्स में कन्वर्ट करूं, ये भी मैं कर सकता हूं कि पहले मैं मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकाल लूं, तो वो आ जाएगा 500 डिवाइडेड बाई 24,000, वो मोल्स आ गए। फिर मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूं विद 6.02, तो भी आंसर आ सकता है। ये दो इस दो से चले गए, सो 5/240 एंड देन मल्टीप्लाइड बाई 6.02 टाइम्स 10⁻23, कितना बनता है? 1.2. Sarah, वन it's 1.25 into 10 to the power 2. बी आंसर, Yeah? आंसर ये x से मैं आपको आंसर करूँ जो मैं 500 into 6.02 नहीं किया डिवाइडेड बाई 24,000 भी करें ना। उसका आंसर है 1.25 into 10 to the power 22. ए आंसर ना, ओके। आप प्लीज लिखें ना, साथ सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 1, as a simplification, an adult human can consider to have a daily diet of 1.80 kg of carbohydrates. The empirical formula is CH2O. Which mass of carbon dioxide does a person produce each day if the carbohydrate eaten is digested and oxidized? Okay, again, you have to construct an equation to give you carbon dioxide and water. Okay, कार्बन हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन इधर 3 है, वो भी ऑलरेडी बैलेंस्ड है, राइट। अब आप इसको कन्वर्ट कर लें, वही एसओपी अप्लाई करें। पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, फिर उनके बीच मोलर रेशो देखनी है, और फिर आपने रेशो कर लेनी है। करें जरा, 3 स्टेप्स में सिंपल। ऊपर जो इक्वेशन लिखी है सबसे पहले रिवाइसा उसको कॉपी करो, और फिर जो गिवन वैल्यू है उसको मोल्स में कन्वर्ट करो, और फिर जो गिवन वैल्यू है और जो फाइंड करना है उनके बीच मोलर रेशो देखो। दैट्स द 3 सिंपल स्टेप्स व्हिच यू हैव टू डू। बार बार इतनी ज्यादा क्लास में प्रैक्टिस कराने का मकसद ये है कि आपको वो बेसिक स्टेप्स आ जाए। आगे आ जाओ बच्चे, सबसे आगे आ जाओ। यस, Sured, प्लीज कैन यू माइंड? थैंक यू।
दुरेद क्या आंसर है? 13। 1.80 kg को आपने ओ लेवल में सीखा होगा कि इनको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती ग्राम्स में, ठीक है। अगर आप चाहें तो कन्वर्ट कर भी सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैथ्स भी एंड में केजी में ही निकालना है, सो देयर इज नो पॉइंट। सिंपल एसओपी अप्लाई करो। पहले में अंडरस्टैंड करना है क्वेश्चन। दुरेद आप हेल्प करो मेरी, अंडरस्टैंडिंग में क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है, बताओ बच्चे। सर वो जो है हमें मैथ दिया, 1.80 ग्राम केजीज का गिवन है और फाइंड क्या करना है? हमने जो है फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला ये होगा। व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? कार्बन डाइऑक्साइड का मास निकालना है बच्चे। क्वेश्चन गौर से पढ़े। ये ऊपर स्टेम होता है, ये STEM, इसको नहीं इतना फोकस करते आप, इस चीज को फोकस किया करें, ये जो एक्चुअल क्वेश्चन है। कार्बन डाइऑक्साइड का मास निकालना है, गिवन वैल्यू भी मास में है। तो मैंने आपको क्या समझाया, गिवन वैल्यू मास में नहीं होनी चाहिए, किस में होनी चाहिए? मोल्स में। तो सबसे पहले तो इसके मोल्स निकाल लेते हैं। तो मोल्स इज इक्वल टू व्हाट? मास ओवर एमआर। मास गिवन हो तो एमआर से डिवाइड कर देते हैं। मास है 1.80, मैं इसको ग्राम ही कंसिडर कर लेता हूँ इंस्टेड ऑफ किलोग्राम। तो 12 + 2 + 16 कितना होगा? 30 से डिवाइड कर दो तो कितना आ गया? कितने मोल्स बनते हैं? 1.8/30। सर मैंने 1.8 को कन्वर्ट किया तो जरूरत नहीं है कन्वर्ट करना है, तो बस 10⁻³ साथ आ जाएगा, लेकिन फिर भी। सॉरी, Wait, never mind. But से इट अगेन। नहीं, 10⁻³ को छोड़ दो, सिर्फ 1.80 को 30 से डिवाइड कर दो। 0.06। 0.06 मोल्स आ गए ना, राइट। अगर दुरेद मुझे करना भी है तो समझो 10⁻³ मैंने साथ साथ कैरी किया हुआ है, ठीक है। जैसे किलोग्राम को कन्वर्ट जरूरत नहीं होती। ओके, दूसरा स्टेप आ गया मोलर रेशो। मोलर रेशो 1:1 है बिटवीन CH2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इन्हीं दोनों के बीच मोलर रेशो देखनी है। मोलर रेशो इनके बीच जो गिवन है और जो फाइंड करना है उनके बीच मोलर रेशो। तो 1:1 है, तो अगर इसके 0.06 है तो इसके भी x यानी 0.06 हो जाएंगे। अगर मोल्स आ गए तो उसको किससे मल्टीप्लाई कर दें? एमआर से। व्हाट इज द एमआर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? 44। तो 44 से मल्टीप्लाई कर दें। 2640 but 2.46 kg। क्या है? 2.46 640। सॉरी, सर 2.64 kg। 2.64। 64। बस वही केजी हो गया, ठीक है। हो गया। नेक्स्ट, इंपेरिकल के हमने बहुत कर लिए, इसलिए इंपेरिकल नहीं करा रहा। ये भी हमने कर लिया है। ये करना है बच्चों। ये देखें, ये इक्वेशन लिखें अपने पास, क्योंकि आपके पास वर्कशीट नहीं है। जिसके पास तो वर्कशीट है वो तो ऐसे ही चले, जिनके पास नहीं है वर्कशीट वो ये लिखें। ये A foul smell that skunk spray is due to number of thiols, one of which is methanethiol, CH3SH, which burns as follows. So this is the stem of the question. Sample of 10 cm cube of methanethiol was exploded
with 60 cm cube of oxygen. What would be the final volume of the resultant mixture of gases when cooled to room temperature? अब ये क्वेश्चन आपने गौर से पढ़ना है, फिर सॉल्व करना है इसको. ऑल्दो ये भी ओ लेवल टाइप क्वेश्चन है, बट कीप इन माइंड ये जो आखिरी पार्ट है जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया है. ठीक है, पहले तो अपने पास ये इक्वेशन लिख लीजिए प्लीज, क्योंकि आपके पास वर्कशीट नहीं है. आप इक्वेशन लिख लीजिए सबसे पहले. और एज आई सेड कि जब गैसेस गैसेस की बात हो रही हो तो देयर इज नो नीड टू कन्वर्ट. तो ज्यादा क्वेश्चंस में इस पे इसलिए पिक कर रहा हूं ताकि आपका ये बिल्डअप हो जाए कि आपने कन्वर्ट नहीं करना. ओके, no need to convert. We are not going to use volume moles ratio. We are going to use the volume ratios. Okay. वाटर तो क्योंकि वैसे ही लिक्विड है, इसको छोड़ देना है. रूम टेम्परेचर पे बात हो रही है ना. तो आप सबसे पहले तो प्रोडक्ट गैसेस बताएं, फिर कोई अगर रिएक्टेंट में अनरिएक्टेड है तो उसका वॉल्यूम बाद में निकालेंगे. पहले तो ये देखें जो CH3SH है, इससे दो प्रोडक्ट गैसेस बन रही हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक सल्फर डाइऑक्साइड. यही दो बन रही है ना. अब वॉल्यूम रेशो देखें क्या आ रहा है. वॉल्यूम रेशो अगर इसका 1 cm³ बर्न करें तो दोनों के मोल्स यानी वॉल्यूम रेशो 1:1 है, तो इसका 1 बनता है, इसका भी 1 बनता है. ये तो होगी मोलर रेशो. मैं अब डायरेक्ट कर रहा हूं, अगर आप करें तो सीधा सीधा आप अंडरस्टैंड वाले तरीके से कर सकते हैं. क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है. गिवन है 10 cm³ ऑफ मीथेनथायोल CH3SH. वॉल्यूम किसका फाइंड करना है, कार्बन डाइऑक्साइड का और सल्फर डाइऑक्साइड का. तो आप कह रहे हैं 1:1 रेशो, 1 से अगर ये 1 बनता है और ये भी 1 बनता है तो जाहिर है जब आप 10 cm³ लोगे तो ये भी 10 cm³ बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, 10 cm³ सल्फर डाइऑक्साइड. ओके, सो 10 cm³ ये दोनों बन जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड. राइट, सो ये हो गया 10 cm³ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 10 cm³ ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड. ये तो कंफर्म हो गया. अब मीथेनथायोल तो सारा रिएक्ट कर जाएगा, ऑक्सीजन देखना पड़ेगा. अब मीथेनथायोल और ऑक्सीजन को देखो, कोई अनरिएक्टेड गैस भी तो हो सकती है ना. ऑक्सीजन की रेशो क्या आ रही है, 1 cm³ विद 3 cm³. ये मोलर रेशो है, वॉल्यूम रेशो है. तो जब इसका 10 cm³ लेंगे तो ऑक्सीजन कितनी रिएक्ट करेगी, x इज इक्वल टू 30 cm³. लेकिन ऑक्सीजन प्रोवाइडेड कितनी है, 60, तो वो भी बची पड़ी होगी. तो आप कह रहे हैं जी 10 इन द एंड, आप कह रहे हैं जी कार्बन डाइऑक्साइड होगा 10 cm³ उस मिक्सचर में, सल्फर डाइऑक्साइड होगा 10 cm³ इस मिक्सचर में, और अनरिएक्टेड ऑक्सीजन होगी 30 cm³ इन दैट मिक्सचर. सो टोटल वॉल्यूम इन द एंड कितना होगा, 30 + 10 इज 50 cm³. राइट, so 50 cm³ is the end volume of all these three. I hope you got it. दुरेद, आपने क्या निकाला था मेरा नहीं आ- जी? मेरा आंसर नहीं आ रहा था. अभी समझ आई है या नहीं क्या किया है. 3 गैसेस निकालनी है ना, एक कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनी है वो निकाला है, सल्फर डाइऑक्साइड कितनी बनी है वो निकाला है, तो दोनों 10-10 हो गए, तो टोटल कितना हो गया, 20 cm³. अब ऑक्सीजन भी बची पड़ी थी, वो हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट वाले फार्मूले से निकाल लिया कि अच्छा ऑक्सीजन अगर 10 cm³ मीथेनथायोल रिएक्ट करे तो 30 cm³ ऑक्सीजन रिएक्ट कर जाता है, तो 60 उसने थी, तो वो जो अनरिएक्टेड ऑक्सीजन थी वो भी निकाल ली और फिर तीनों को ऐड कर दिया. 30 + 10 मेक्स 50. अब समझ आई या नहीं. जी सर. नेक्स्ट ये क्वेश्चन है जी, ये डिटर्मिनेशन ऑफ फार्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन, ये भी कराया आपको, ये जरा करें प्लीज. मैं इसका फार्मूला लिख देता हूं. ये होता है CxHy. जब एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में बर्न करेगा तो आपको याद होगा क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर.
ये कराया हुआ है आपको, याद है ना? पहले वॉल्यूम रेशो करके, फिर सिंप्लीफाई करके, फिर इसको मोल्स रेशो में कन्वर्ट करके, और फिर जो भी कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स होंगे वो सी की वैल्यू होगी, और जो भी वाटर के मोल्स होंगे वो हाइड्रोजन की वैल्यू होगी। अब याद आ गया? सो इस तरह इक्वेशन लिख दिया जिस तरह मैंने लिखी है, इसके नीचे सारे वॉल्यूम्स लिखें, सिंप्लीफाई करें, और फिर उसको मोल्स रेशो में कन्वर्ट कर लें। किसी ने किया है? क्या आंसर है C3H8. जी? C3H8. ओके, मैं कर रहा हूं, देखें बच्चों। मरियम, आपका भी आया है? जी सर, C3H8 ही है। ओके, देखें जरा, प्लीज पे अटेंशन। कह रहे 10 cm क्यूब ऑफ हाइड्रोकार्बन बर्न्ड इन 70 cm क्यूब ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है? लेकिन साथ ही बता रहे हैं कि 20 cm क्यूब विद अनरिएक्टेड ऑक्सीजन भी है। तो इसका मतलब है जो ऑक्सीजन रिएक्ट किया है वो तो 50 cm क्यूब है, ठीक है? और इससे कह रहा है 30 cm क्यूब कार्बन डाइऑक्साइड बना है। वाटर के बारे में उसने हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, इसलिए मैंने क्रॉस कर दिया। बस जब आपके पास ये चीज आ गई तो मैंने आपको सिखाया हुआ कि आप इसको सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए छोटी वैल्यू जो भी इन तीनों में से छोटी है उससे डिवाइड कर दो। तो सिंपलेस्ट रेशियो क्या आ जाएगी? 1 cm क्यूब, 5 cm क्यूब, 3 cm क्यूब, यही है। उसके बाद मोल रेशियो क्या आएगी? 1 मोल, 5 मोल एंड 3 मोल, ऐसे ही है। अब इधर इधर 1 आ जाता है, इधर 5 आ जाता है, इधर 3 आ जाता है, यही आ गया ना, 153। अब हमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है? 3 से ये तो पता चल गया कि एक्स की वैल्यू 3 होगी, ये तो पता चल गया कार्बन 3 होंगे, लेकिन ये नहीं समझ आ रही कार्बन 3 तो बी में भी है, कार्बन 3 तो सी में भी है। ये नहीं समझ आ रही कि हमारा आंसर क्या होगा जब तक हमें हाइड्रोजन नहीं आते। हाइड्रोजन के लिए क्या सिखाया था? जब हाइड्रोजन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ना दियो तो ऑक्सीजन की बैलेंसिंग करो। 5 टाइम 2 कितने ऑक्सीजन एटम है ऑन दिस साइड? 10। रिएक्टेंट साइड पे कितने ऑक्सीजन है? 10 है। उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड में कितने हैं? 6। ऐसा ही है। तो बाकी कितने रह गए? 4। वो किस में होंगे? वाटर में होंगे, राइट? तो इसलिए मुझे यहां से पता चल गया 8, तो H8 है हमारे पास। गॉट इट? तो C3H8, यस, दैट्स द राइट आंसर, सी। नेक्स्ट, ये है बच्चों। The amount of calcium ion in the sample of neutral water can be determined by using an ion exchange column. This one, ठीक है? ये थोड़ा ट्रिकी है, अब आपको गौर से देखना है। 50 cm cube water contains dissolved calcium sulfate was passed through the ion exchange resin
Each calcium ion in the sample was exchanged for 2 hydrogen ions. The resulting acidic solution collected the flask required 25 cm cube 1 mole per dm cube potassium hydroxide for the complete neutralization. What was the final concentration of calcium sulfate? Right? Please give it a shot. मैं आपको ये बता देता हूँ, ये इक्वेशन होती है H पॉजिटिव OH नेगेटिव गिव्स अस H2O, और दूसरा उसने हमें क्लियरली बताया हुआ है कि एक कैल्शियम आयन इज रिप्लेस्ड बाय 2 हाइड्रोजन आयंस इन आयन एक्सचेंज रेजन। अब आपको बात समझ आ गई होगी। मैं इस तरह के क्वेश्चंस का शॉर्टकट बता देता हूं। जिसका भी कंसंट्रेशन वॉल्यूम दिया होता है हमेशा उसके मोल्स निकालने से काम शुरू किया करें हमेशा। तो पहला पॉइंट क्या है कि आपको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसका वॉल्यूम भी है, जिसका कॉन्सेंट्रेशन भी है, उसके मोल्स निकालेंगे। जाहिर है जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स निकालेंगे तो एक तरह से हाइड्रोक्साइड के मोल्स आ जाएंगे, क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग एल्कली है जिसमें हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की आपस की रेशो 1:1 है। ठीक है, तो सबसे पहले तो वॉल्यूम भी है, कॉन्सेंट्रेशन भी है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड निकालें जो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोक्साइड भी होंगे। उसके बाद आगे मोलर रेशियो चल पड़ेगी, हाइड्रोक्साइड आयन से हाइड्रोजन आयन निकाल लोगे, फिर हाइड्रोजन आयन से कैल्शियम आयन निकाल लोगे, और जो कैल्शियम आयन की रेशियो होगी वही कैल्शियम सल्फेट होगा, क्योंकि ये 1:1 रेशियो से एग्जिस्ट कर रहे हैं। फिर कह रहा हूं थोड़ा सा ट्रिकी है बट डूएबल है। हिंट मैंने दे दिया है सारा। आर यू डन? क्या है आंसर? 2.5 multiplied by 10 in power ABCD के हिसाब से बताओ जी। आपका क्या है मरीम? ओके, शुरू करते हैं। आप कैलकुलेटर पकड़ें जरा एक बच्चा। सबसे पहले पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। N is equal to C into V over 1000, 25 into 1 times 10 to the power minus 2 divided by 1000। चेक करें क्या आंसर आता है। 2.5 सुरेश आपके पास वो भी नहीं है कैलकुलेटर भी? ये है ना सर,
से क्योंकि तो आप यूज क्यों नहीं कर रहे? यूज किया तो ये आंसर आया है क्या? सर 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 4 मोल्स 2.5 टाइम्स 10 टू द पावर 1.5। 1.2 यही है। जीशान आके चेक करें ना प्लीज, जब काम दूं तो इनको जरूर आके चेक किया करें साथ साथ कि वो वाला क्वेश्चन हो चुका है या नहीं। 1.5 का है या 1.25 का है? सर इसका जो आंसर है इसका आंसर 2.5 है मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -4। जी आप देखें, ये देखो 1:1 रेशो है ना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्साइड की। अगर ये 2.5 टाइम 10 टू द पावर -4 है तो ये भी 2.5 टाइम 10 टू द पावर -4 होगा। ओके, अब उसके बाद इनकी रेशो भी 1:1 है। अगर ये 2.5 टाइम 10 टू द पावर -4 मोल्स लगे हैं हाइड्रोक्साइड आयन के, तो हाइड्रोजन आयंस भी तो उतना ही न्यूट्रलाइज होंगे ना, क्योंकि 1:1 रेशो से ये रिएक्ट करते हैं -4। फिर कैल्शियम की और इसकी आपस की रेशो 2:1 है। आप गौर से देखो 2:1 है। तो अगर ये 2.5 टाइम्स 10 टू द पावर -4 मोल्स हैं तो उससे आधे हो जाएंगे। 1 है ना, 2:1 है इधर कैल्शियम और हाइड्रोजन आयन की रेशो, तो ये x हो जाएगा। तो x कितना होगा? 2.5 टाइम 10 टू पावर -4 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1.25 टाइम 10 टू द पावर -4। लेकिन ये मोल्स कितने वॉल्यूम में है? साथ वॉल्यूम भी दिया हुआ है पानी का जिसमें कैल्शियम आयन है 50। तो आपको लेकिन 1000 में निकालने हैं, तो बस आखिरी रेशो कर लो 1.25 टाइम्स 10 टू द पावर -4। अगर 50 cm³ में है तो रेशो करके 1000 में कितने होंगे? 1000 में x हो जाएंगे। तो करो जरा 1.25 टाइम 10 टू द पावर -4 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाइड बाय 1000, तो क्या आंसर आता है? कितना है? 2.5 into 10 to the power minus 2.5 टाइम्स 10 टू द पावर -3 मोल पर dm³, जो कि ये आंसर बनता है। दोबारा से देख लें मैंने क्या किया। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स निकाले, फिर उसकी रेशो से हाइड्रोजन आयंस निकाल लिए, क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन आयंस 1:1 रेशो से। फिर उसने बताया था हाइड्रोजन आयंस और कैल्शियम आयन की रेशो 1:2 है, तो फिर मैंने उसको आधा किया हाइड्रोजन आयंस के मोल्स को, तो मेरे पास किसके मोल्स आ गए? कैल्शियम आयन के। ये कैल्शियम आयन के मोल्स हैं। लेकिन क्योंकि टोटल वॉल्यूम जो यूज हो रहा था जिसमें कैल्शियम आयन थे वो 50 था, तो फिर मैंने 50 में अगर इतने हैं तो 1000 में कितने होंगे, क्योंकि निकालनी मुझे कॉन्सेंट्रेशन थी। तो जब मैंने वो किया तो मेरे पास ये आंसर आ गया। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट। एक और बस क्वेश्चन लास्ट करते हैं, देन विल बी डन। ये देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है, ये आप इस इक्वेशन को लिख लें। सबसे पहले इसको इस फॉर्म में ना लिखें, ऑर्गेनिक में जाके हम सीख लेंगे। CxHy प्लस O2 गिव्स अस CO2 प्लस H2O। यही है ना ये इक्वेशन? अब आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है 10 cm³ ऑफ A, मरियम पेज 25 है। 10 cm³ A mixed at room temperature with 50 cm³ of oxygen and excess exploded 40 cm³ of gas। या मैं चले होल्ड ऑन, ये तो फिर आसान इस तरह हमने किया हुआ है। मैं एक लास्ट क्वेश्चन कराना है तो थोड़ा मुश्किल वाला करा देता हूँ। ओके, यहाँ आइए, पेज नंबर है 20 एंड 120। नहीं, इसको जी इधर आ जाए जरा। पेज नंबर है ये 63, पेज 63 है जी। ये क्वेश्चन है पेज 63। दिस इज द क्वेश्चन, गिव इट अ शॉट जी। 3 मिनट का टाइम है आपके पास बच्चों, सिर्फ 3 मिनट।
मैं कुछ हिंट नहीं दे रहा, ये क्वेश्चन मैंने पहले इस तरह का कराया हुआ है आपको। क्विकली डेटा निकालें सबसे पहले। हिंट आपको दे देता हूँ थोड़ा सा, चलें। ये देखें, ये एक बॉक्स है, इसमें आपके पास CXHYO है, आपने उसको बर्न किया, 20 cm³ इसका वॉल्यूम है। अब जब ये कंप्लीटली बर्न हो गया तो इस बॉक्स में, जिसका टेम्परेचर इस वक्त 120 डिग्री सेल्सियस है, इस बॉक्स का टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसेस 250 cm³ है। अब ये ट्रिकी पार्ट है कि यहाँ गैसेस का वॉल्यूम कितना है, 250। तो गैसेस कौन कौन सी होंगी ये देखना होगा। आपने कहा जब CXHY बर्न करता है तो गैसेस बनती हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और वैसे तो वाटर लिक्विड होता है, लेकिन 120 डिग्री पे हमें पता है वाटर भी गैस होगी ना, स्टीम होगी। तो आप कह रहे हैं साथ होगा H2O गैस। और क्योंकि जब भी आप एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो अनरिएक्टेड ऑक्सीजन भी तो होगी ना, प्लस ऑक्सीजन। अब ये मेरा पॉइंट था कि तीन गैसेस के मिक्सचर का वॉल्यूम 250 है, यानी 250 cm³ इज ऑक्यूपाइड बाय थ्री गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड अनरिएक्टेड ऑक्सीजन। अब ये ट्रिक है आपको निकालना, वो तो सामने दिया हुआ है, इधर देखो, कह रहा है अंडर दीज कंडीशन ऑल वाटर इज रिमूव्ड, तो वॉल्यूम रह गया 150। अगर बगैर वाटर के वॉल्यूम रह गया 150 cm³, 170 cm³, सॉरी। तो दुरेद वाटर का वॉल्यूम कितना था पे 250 में, बता दो। व्हाट वाज द वॉल्यूम ऑफ वाटर? 250 विद वाटर था, 170 विदाउट वाटर है। 170 सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और उसका रह गया है ऑक्सीजन का, तो वाटर कितना हो गया जी? 80। फिर कह रहा है कि ट्रीटिंग द रिमेनिंग मिक्सचर विद कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड वॉल्यूम टर्न टू 110 cm³ हो गया विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन जो अनरिएक्टेड थी। तो मरियम, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन दिस? 170 विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड 110 विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? कितना वॉल्यूम है जी? 160 60 है ना, 110 और 170 में 60 का डिफरेंस है, राइट। तीसरा देखो, ऑक्सीजन का शुरू का वॉल्यूम दिया हुआ है 200, उधर देखो ऊपर, और एंड पे ऑक्सीजन कितनी पड़ी है 110। तो दुरेद बताओ ऑक्सीजन कितनी फिर रिएक्ट की है? 200 शुरू में थी, आफ्टर द रिएक्शन 110 अभी भी पड़ी हुई है, तो कितनी रिएक्ट कर गई है? व्हाट इज द अमाउंट दैट इज रिएक्टेड? 90 cm³। बस आपके पास ये सारा डेटा आ गया ना, और CXHY 20 cm³। तो अब जो आपको तरीका सिखाया हुआ है कि CXHYO प्लस O2 गिव्स अस CO2 प्लस H2O करके इस इनका वॉल्यूम लिख दें। इसका है 20 cm³, इसका कितना है 90 cm³, इसका कितना बना 80 cm³, नहीं सॉरी 60 cm³, और इसका कितना बना 80 cm³। अब सब वॉल्यूम्स हैं दुरेद, तो क्या करना होगा, पहले इसको क्या करो, सिंप्लीफाई, फिर मोल रेशियो में कन्वर्ट करो, और फिर कार्बन और हाइड्रोजन बता दो। इज इट क्लियर? सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 20 से अगर सबको डिवाइड कर देते हैं, लेट से 20 से, तो क्या आंसर आता है दुरेद बताओ? मैं उल्टा लिख रहा हूँ, क्या आंसर आएगा, जगह नहीं है, क्या आएगा?
1 cm³ और ये कितना होगा 4.5 बनता है cm³, ये कितना होगा 3 cm³ और ये कितना हो जाएगा 4 cm³। तो वही रेशो आ गई 1 4.5 मोल 3 मोल 4 मोल। तो देखो क्या वैल्यू आ जाएगी, इधर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो H8 आ गया, इधर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो C3 आ गया। तो ऑक्सीजन तो पहले ही उसने बताया हुआ है C3H8O, हमारे पास इसका फार्मूला आ गया। ओके, अब मैं मोल्स और नहीं करा रहा, इसको निशान बंद कर दें।